नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। नाउ रिसेंटली कई लोगों ने मुझसे पूछा, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल इंडिया को पाकिस्तान से भी कम खुश देश क्यों दिखाता है। लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता, ना पाकिस्तानियों को ना भारतीयों को, मगर हर साल ये रिपोर्ट रिपीट होता है। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया, क्योंकि 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया को ना सिर्फ पाकिस्तान के नीचे रखा गया, बल्कि यूक्रेन, फिलिस्तीन और वेनेजुएला जैसे देशों से भी कम खुश बताया गया है। जरा आप सोचिए, यूक्रेन जो अभी तक युद्ध में है, फिलिस्तीन जहां गाजा में इजराइल ने हाल ही में हैवी बॉम्बिंग की है, और वेनेजुएला जहां हाइपर इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये देश भी इंडिया से ज़्यादा खुश बताए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में चाओस की हैप्पीनेस इंडेक्स की है? दो हैप्पीनेस इंडेक्स और दोनों ही अलग अलग रैंकिंग। देखिए, जब हम हैप्पीनेस रैंकिंग की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस इंडेक्स है। फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट करता है, और दूसरा इपिसोस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे जो कि फ्रांस करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट जो होती है ना, ये यूनाइटेड नेशन, ऑक्सफोर्ड यानी यूके और गैलप यूएसए के सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है। इसी इंडेक्स में इंडिया को 118 रैंक दी गई है, पाकिस्तान, यूक्रेन और फिलिस्तीन से भी नीचे। इपिसोस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे जो फ्रांस करता है, यह एक प्राइवेट कंपनी है जिसे फ्रांस बेस्ड इपिसोस नाम की कंपनी करती है। इस सर्वे के अनुसार इंडिया दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है। इंडिया इस इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है और नीदरलैंड नंबर 2 पर। अब दो सर्वे और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग, तो हम किसे सही माने? क्या यूनाइटेड नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स बायस्ड है? यूनाइटेड नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स मेनली जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, जेनरोसिटी और करप्शन परसेप्शन जैसे फैक्टर्स को एनालाइज करता है। लेकिन इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी भले ही कम हो, लेकिन इससे क्या हैप्पीनेस मेजर हो सकती है? पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा तो इंडिया से भी कम है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा खुश कैसे? अब सवाल सिर्फ जीडीपी का नहीं है, गैलप सर्वे मेथड का भी है। यूनाइटेड नेशन वाला हैप्पीनेस इंडेक्स हर देश में सिर्फ 1000-2000 लोगों से सर्वे करके पूरी की जाती है, कंट्री की हैप्पीनेस मेजर करता है, ठीक है। अब सोचिए, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 1000 लोगों से पूछकर पूरी कंट्री की रैंकिंग कैसे तय की जा सकती है? वहीं इपिसोस सर्वे का सैंपल साइज बड़ा है। इससे इंडिया में 2200 लोगों से बात की है, जिसमें अमीर, गरीब, अर्बन, रूरल हर तरीके के लोग शामिल थे। अगर यूएन का सर्वे सही होता तो किसी इंडियंस को खुद को खुश नहीं मनाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। इपिसोस सर्वे के अनुसार 88% इंडियंस अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, जबकि यूएन इंडेक्स कहता है कि इंडिया गाजा, इराक और पाकिस्तान से भी ज्यादा दुखी है। अब सवाल यह है कि हमें किस इंडेक्स पर भरोसा करना चाहिए? यूएन का सर्वे जो 1000 लोगों की राय पर आधारित है, या इपिसोस सर्वे जो ज्यादा बड़े सैंपल साइज और डिटेल्स एनालाइज के साथ आता है? देखिए, सच्चाई हमेशा बीच में कहीं होता है। हो सकता है कि यूएन इंडेक्स इंडिया को ज्यादा दुखी दिखा रहा हो और इपिसोस इंडेक्स इंडिया को ज्यादा खुश। लेकिन एक बात तय है, हेडलाइन से सच्चाई नहीं मिलता, डिटेल्स में जाने की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि इंडिया पाकिस्तान से भी कम खुश है, गाजा से भी बुरी हालत में है, तो आप सोचिए कौन सा डाटा सही है और कौन सा सिर्फ नैरेटिव बना रहा है। आपका क्या मानना है? क्या यूएन का रिपोर्ट सही है या इपिसोस वाला? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए